जानकारी है जरा हम दर्शकों को दे दें। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद अमित साटम से फोन पर बात की है और ये तस्वीरें हैं। हालांकि जब से ये रुझान आने शुरू हुए और फिर जब ये नतीजे में तब्दील होने शुरू हुए उसके बाद से ये इंतजार किया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस अपना रिएक्शन क्या देंगे, अपनी जीत कैसे डेडिकेट करेंगे। लेकिन एक ये जो पहला वीडियो जो आया है वो आप देखें। यस माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण, अमित खूप अभिनंदन, खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप यस माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं, फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हो यस येतो तिकडे आम्ही थोडे। अभिनंदन तुमचं, फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। एक बार जरा हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। अमित साटम से ही बात हुई है या क्योंकि रविंद्र चौहान का भी नाम वो ले रहे हैं? हाँ, जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई और जाहिर है कि जब अभी हम लोग चर्चा कर अच्छा, हमारी टीम बता रही है दोनों से बात हुई, दो फोन कॉल्स थे। अमित साटम से भी बात हुई, रविंद्र चौहान से भी बात हुई और जीत की बधाई दी गई। जबरदस्त। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए उनके लिए तो बहुत बड़ा अवसर है ना, देवेंद्र फडणवीस के लिए निजी तौर पर भी बहुत बड़ा अवसर है, ये सामान्य नहीं था। और देखिए देवेंद्र फडणवीस की तो जो तैयारी थी वो अकेले लड़ने की थी, और इसको मैं बिना किसी संकोच के कहूं कि दिल्ली ने कहा कि थोड़ा समन्वय कर लो शिंदे जी के साथ। शिंदे जी दिल्ली आए थे अमित शाह के पास और उस समन्वय में ये सीटें बटी। देवेंद्र फडणवीस तो ये कह रहे थे कि हम अकेले भी लड़ेंगे तो भी हम मेजॉरिटी मार्क के नजदीक पहुंचेंगे। तो एक तरह से कहें तो इसलिए इसको यूं भी देखा जाना चाहिए, कई बार किसी चुनाव के पीछे कई परतें होती हैं तो उसमें ये परत भी छिपी हुई है। ये परतों की जो आपने बात कही, तो ये तो फिर फैसला सही कहा जाएगा जो देवेंद्र फडणवीस ने लिया। वो ये कन्विंस कर पाए अगर केंद्र को भी, अपनी बात समझा पाए कि हमें ऑल इन जाना चाहिए, हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी पैन इंडिया पार्टी तो है ही, एक बीएमसी उससे दूर थी, अब यहां पर भी उन्हीं का मेयर होगा। ये ऑल इन स्ट्रैटेजी ही तो काम की है। देखिए, जब बहुत बड़ी जीत होती है किसी भी राजनीतिक दल की तो उसमें एक चेहरा होता है और चेहरे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा थे, और महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और अभी के स्थानीय निकाय चुनाव में देवेंद्र फडणवीस एक चेहरा है। लेकिन चेहरे के पीछे के देखिए बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ है उनके साथ भावनात्मक पक्ष, मतदाताओं का विश्वास का पक्ष और मुद्दे। कहाँ पे हमें किस मुद्दे को फ्लोट करना है ये देवेंद्र फडणवीस अच्छे से जानते हैं। एक फिल्म में देख रहा था, उसमें एक डायलॉग था कि जिस व्यक्ति को, जिस राजनीतिक व्यक्ति को ये पता होता है कब हमें 2 कदम पीछे जाना है और कब 2 कदम आगे जाना है, उससे सफल नेता कोई नहीं होता। तो यहाँ पे देवेंद्र जी ने वही रणनीति के तहत काम किया। हर्ष जी जो बोल रहे हैं कि वो चाहते थे कि 227 सीटों पे हम अकेले लड़े, सेंटर केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, मिलकर लड़ना है। उन्होंने उस पर सहमति दी। 137 वार्डों में वो चुनाव लड़े और 137 वार्ड में चुनाव लड़ने के बाद भी विधानसभा चुनाव में कम सीटों पे लड़के ज़्यादा सीट जीतना और नगर निगम चुनाव में कम वार्डों पे लड़के ज़्यादा वार्ड जीत के उन्होंने दिखा दिया कि हम जो सोच के चल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को हम जिस मुकाम पे ले जाने की सोच लेके चल रहे हैं, आप लोग उस पर अब आगे सहमति दीजिए।